है गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो नया कुछ इवेंट हुआ है ना, एचआरडी मिनिस्ट्री जो है कल 5 तारीख को कुछ शायद अनाउंसमेंट होने वाला है या एग्ज़ाम डेट कुछ आने वाली है, तो अपन उस बारे में बात करते हैं। देखो यार कि कल अभी तो लॉकडाउन खुला भी नहीं है, 17 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलने की शायद उम्मीद है। उसके बाद भी लॉकडाउन खुलता है नहीं खुलता ये भी किसी को नहीं पता। अभी हो सकता है कि और 2-3 हफ्ते उसके बाद भी ये सब चले, फिर लॉकडाउन खुलना शुरू होगा। अगर हम स्पेन के मॉडल पे चलते हैं, जैसे वहाँ पे लॉकडाउन खुल रहा है, तो हो सकता है कि स्पेन को करीब 2 महीने का टाइम वो लेके चल रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो हो सकता है हमारे यहाँ भी कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाए पूरा लॉकडाउन खुलने में। अब सीधी सी बात है, जब तक देखो फ्लाइट्स चालू नहीं होती, जब तक ट्रेन्स चालू नहीं होती, जब तक पूरी तरह से मूवमेंट चालू नहीं होता हमारे देश में, तब तक एग्ज़ाम करवा पाना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए कल वो आकर के क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, कल की बात तो कल ही समझ में आएगी कि एग्ज़ाम डेट वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन मुझे अपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से लगता है कि अभी जुलाई तक एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, अगस्त में ही जा कर के एग्ज़ाम होगा। अब कल वो जो भी डेट बोलेंगे, हमारी मजबूरी है उस चीज़ को फॉलो करना। वो जो भी डेट बोलेंगे उसी को टारगेट हमको मानना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी कल वो डेट कुछ दें या हो सकता है ना भी दें, और अगर कुछ डेट देते हैं तो हमको फिर उसी डेट को टारगेट मान के उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक प्रोबेबिलिटी हरदम बनी रहेगी कि शायद जो भी डेट कल दी जाएगी उसके बाद भी हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट जो है 1 आध महीने और खिसक जाए उसके बाद भी। अभी श्योरिटी से कोई नहीं बोल सकता। जैसे यूपीएससी का अभी एग्ज़ाम होना था 31 मई को, ठीक है, लेकिन उस एग्ज़ाम की डेट को एक्सटेंड किया गया है, लेकिन अभी डेट नहीं दी गई है। अभी कहा गया कि 20 मई को हम बताएंगे कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो इसी तरह से अभी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम ऐसा चल रहा है कि जब हमको श्योरिटी नहीं है चीज़ों की। इसलिए अभी फॉर द टाइमिंग आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम अगस्त में ही होगा और उस हिसाब से ही तैयारी करते चलिए। फिर देखो यार, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मुझे बात करनी है। पहली बात, इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। डिफरेंट टाइप इन द सेंस कि इस बार प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो किए जाएंगे। मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है इस बार कुछ सैनिटाइजेशन चैम्बर्स हों, जहाँ से पहले बच्चों की स्कूल्स के अंदर एंट्री के पहले ही उनको सैनिटाइज़ किया जाए, ठीक है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि इस बार मास्क कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि हमको सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी है। वो तो बेंचेस ही एक दूसरे से दूर दूर लगी हुई होंगी, लेकिन फिर भी बच्चे एक दूसरे से कांटेक्ट में आएँ और ना आएँ, और इसलिए हो सकता है कि मास्क कंपलसरी कर दिया जाए। अब आपको अगर मास्क लगाने की आदत नहीं है तो प्लीज़ मास्क लगाने की आदत डाल लो, क्योंकि एक बहुत ह्यूज प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम हो सकता है आपको मास्क लगा के देना पड़े, वो कंपलसरी हो। तो प्लीज़ उस चीज़ की आप आदत डाल लीजिए, ठीक है। आप मास्क को आप खुद लेके जाना है कि वहाँ पे वो प्रोवाइड करेंगे, अब ये सब तो बाद में ही समझ में आएगा। लेकिन मास्क लगाने की आदत नहीं है भैया, तो मास्क लगाना आप की आदत आप डाल लो, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखो जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा लोग घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, मिलना जुलना शुरू करेंगे। आप ग्रीन में हो, ऑरेंज जोन में हो, रेड जोन में हो, पता नहीं, मैं इस बारे में तो मुझे क्या पता, लेकिन सीधी बात है कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में तो धीरे धीरे करके जो है छूट मिलती जा रही है। ये टाइम बहुत ज़्यादा सचेत रहने का है। देखो अभी तक इन्फेक्शन दबा हुआ था इसलिए क्योंकि लोग घर के अंदर बैठे थे। अब लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, और जब लोग घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं तो वो इंसान जिसको इन्फेक्शन था लेकिन अभी तक हमको पता नहीं था, वो अब जब बाहर निकलेगा तो वो इन्फेक्शन एक से दूसरे को देगा। तो इस टाइम पर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घर से बिल्कुल नहीं निकलो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका, ठीक है। एग्ज़ाम तक अपने आप को, जैसे आपने अभी तक घर के अंदर आप बैठे हुए थे वैसे ही बैठे रहना, बाहर मत निकलना फालतू, क्योंकि इस टाइम पर इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी नोटिफिकेशन में ये कहा हुआ है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स, छोटे बच्चे और बुजुर्ग ये लोग घर से ना निकलें, क्योंकि उनको पता है कि इन्फेक्शन अभी हो सकता है एक से दूसरे को और ज़्यादा फैले। तो आपको चूँकि एग्ज़ाम देना, तो आप भी प्लीज़ घर से बाहर मत निकलना। कुछ दिन घर पे रह करके जब तक एग्ज़ाम है और थोड़ा सा धैर्य रख लो, पढ़ाई करो, प्रिकॉशन लो, ठीक है, और लगे रहो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।